हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार दी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी के सभी एग्ज़ाम जिनमें यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, उसी श्रृंखला को देखते हुए, जैसे यूपी पुलिस, आर ओ यूपी पीएससी के एग्ज़ाम या 2018 वीडियो री एग्ज़ाम, जिसमें भी यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आते हैं, उसी श्रृंखला का यूपी इतिहास का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली और लाहौर। दोस्तों, इसी क्वेश्चन का सही आंसर होगा आगरा। इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल में नूरजहां द्वारा एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया। यह सफ़ेद संगमरमर से बना चतुर्भुजाकार मकबरा है। इसमें प्रथम बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग अलंकरण हेतु किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर। चलते हैं इस क्वेश्चन के व्याख्या की तरफ। अकबर द्वारा अपनी राजधानी आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण कराया गया था। देखिए, आगरा अकबर की राजधानी आगरा में जहांगीरी महल का निर्माण कराया गया। इसे ग्वालियर के राजा मानसिंह की नकल कर बनाया गया है। इसमें हिंदू और इस्लामी परंपराओं का समावेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आगरा, दिल्ली, औरंगाबाद और फतेहपुर सीकरी। इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर फतेहपुर सीकरी। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के दक्षिणी द्वार पर 134 फीट ऊंचाई का एक दरवाज़ा बनवाया, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अकबर का महल कहाँ है? ऑप्शन 1 दिल्ली, 2 लाहौर, 3 सिकंदराबाद, 4 इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिकंदराबाद या सिकंदरा, या इसको हम सिकंदरा भी बोलते हैं, सिकंदरा। अकबर के मकबरे का निर्माण उसके पुत्र जहांगीर ने आगरा के पास स्थित सिकंदराबाद में कराया गया। इसमें 5 मंजिला पिरामिड के आकार के मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल पूर्णतः संगमरमर की बनी है। क्वेश्चन नंबर 5, आगरा का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? देखिए, क्वेश्चन मार्क। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकबर। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया था। यह मुगल शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। इसका निर्माण कार्य 1565 ईस्वी से प्रारंभ होकर 8 वर्षों में पूर्ण हुआ। इसके निर्माण में अधिकांश लाल पत्थरों का ही प्रयोग किया गया, जबकि दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या शेरशाह। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका शाहजहां। चलते हैं व्याख्या की तरफ। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल, जिसका वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था, के एक मकबरे के रूप में करवाया। शाहजहां की मृत्यु के पश्चात उन्हें भी ताजमहल में दफना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? हमीद अहमद, उस्ताद ईसा, उस्ताद अहमद लाहौरी या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। चलते हैं इसके ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी तथा ये मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य है, मुख्यमंत्री नहीं, मुख्य मिस्त्री उस्ताद ईसा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। बीरबल का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कालपी, 2 काशी,
तीसरा उन्नाव, चौथा ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कालपी। अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास। चलते क्वेश्चन नंबर 9। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। ऑप्शन ए अकबर, 2 जहांगीर, 3 शाहजहां, 4 औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 शाहजहां। प्रारंभ से ही मुगलों की राजधानी आगरा रही, परंतु मुगल बादशाह शाहजहां ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया तथा दिल्ली में भी लाल किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 10। पंचमहल कहाँ है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पंचमहल कहाँ है? ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, आगरा, दिल्ली या लाहौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी। चलते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की तरफ। पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसे हवा महल भी कहते हैं। यह पिरामिड के आकार का 5 मंजिला भवन था तथा नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 11। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? आगरा, अजमेर, फतेहपुर सीकरी या लखनऊ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है फतेहपुर सीकरी। अकबर महान सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का भक्त था। जहांगीर के जन्म भी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया या दरगाह कह सकते हैं में हुआ था। इसी कारण अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम रखा था। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुगल राजकुमार खुशबुओं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या इलाहाबाद। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद। जहांगीर के पुत्र खुसरो का मकबरा इलाहाबाद में है, जिसे आज खुसरो बाग के नाम से जाना जाता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुगल कालीन इमारतों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दें। देखिए मुगल कालीन इमारत है मरियम महल, अकबरी महल, हुमायूं का मकबरा या शेर शाह का मकबरा। देखिए इस क्वेश्चन का आप मिलान कीजिए। जो इस क्वेश्चन का मिलान है वो दिल्ली, सासाराम, आगरा या फतेहपुर सीकरी। तो पहला जो ए है वो है मरियम महल आपका फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद जो आपका अकबरी महल है वो है आगरा। उसके बाद हुमायूं का मकबरा दिल्ली और शेर शाह का मकबरा सासाराम। तो इस हिसाब से 4, 3, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। मरियम महल फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया। अकबरी महल आगरा अकबर ने बनवाया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली हाजी बेगम ने बनवाया। शेरशाह का मकबरा सासाराम शेरशाह सूरी ने बनवाया। क्वेश्चन नंबर 14। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये बैरकपुर है, बैकरपुर नहीं, बैरकपुर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी। ये बैरकपुर। ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन 3 दिल्ली, ऑप्शन 4 कानपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेरठ। भारतीय स्वतंत्रता हेतु सर्वप्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857, डेट भी याद रखनी है, को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। मेरठ स्थित छावनी की 20 NI तथा 3 LC की पैदल टुकड़ी चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था। 1857 की क्रांति के दौरान किसे कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, लियाकत अली, तात्या टोपे या नाना साहब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। 5 जून
1857 को पेशवा बाजीराव दुत्ते के दुत्तक पुत्र नाना साहब धोंदूपंत, जिनका दूसरा नाम या उपनाम धोंदूपंत, को पेशवा घोषित कर दिया गया। नाना साहब ने कानपुर से ही विद्रोह का संचालन किया, परंतु दिसंबर 1857 में कलिंग कैंपबेल, देखिए याद रखना है, कलिंग कैंपबेल के नेतृत्व में कानपुर पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा हुआ। तो अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था? कलिंग कैंपबेल। 1857 की क्रांति के दौरान किसे अवध का नवाब घोषित कर दिया गया? ऑप्शन है लियाकत अली, बिरजिश कादिर, बहादुर शाह या खान बहादुर खान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बिरजिश कादिर, अवध का नवाब। अवध की बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिश कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया गया। बेगम हजरत महल अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। 21 मार्च 1858 को कलिंग कैंपबेल, सॉरी ये भी कैंपबेल है, वो गलत लिखा हुआ है, कैंपबेल, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी, के नेतृत्व में लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरह। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ऑप्शन ए 1850, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1858, ऑप्शन डी 1863। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1858। 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रदेश से अलग कर दिया गया और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई। मैं भी इसको ना आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया? लखनऊ से किसने किया? बेगम हजरत महल, लियाकत अली, तात्या टोपे या कदम सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लखनऊ से किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेगम हजरत महल, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 4 जून 1857 ईस्वी को लखनऊ की बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली थी। शीघ्र ही कलिंग कैंपबेल के नेतृत्व में हजरत महल को अंग्रेजी सेना ने हरा दिया। देखिए इस व्यक्ति का नाम याद रखना है जरूर। क्वेश्चन नंबर 19। 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? आगरा, ऑप्शन 1 आगरा, 2 इलाहाबाद, 3 लखनऊ, 4 मेरठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर 2। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कैनिंग में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इसी उद्घोषणा से गवर्नर जनरल कैनिंग वाइसराय बन गए। कौन सी घोषणा से? 1858 के जो घोषणा पत्र था उससे वाइसराय बन गए। क्वेश्चन नंबर 20। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किसने किया? देखिए मैं आपको ना डिटेल में भी ये मैं बता दूंगा आपकी। तो खान बहादुर, लियाकत अली, मंगल पांडे या मौलवी अहमदुल्ला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है खान बहादुर खान। बरेली में खान बहादुर खान के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। लियाकत अली ने इलाहाबाद में, मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। मैं इस श्रृंखला को जारी रखूँगा।